नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 8वीं विषय हिंदी का बोर्ड परीक्षा का पेपर, जो कि मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। आप याद कर लीजिए, आपको पेपर में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आपने ये पेपर देख लिया तो समझो आपके 40 नंबर पक्के। ठीक है, मैं आपको एप्लीकेशन बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको निबंध बता देता हूँ। ठीक है, निबंध बता देता हूँ, ये आपके 8 नंबर का आएगा। ठीक है, बाकी तो एमसीक्यू यूट्यूब पर बड़े पड़े हैं। ठीक है, तो निबंध बता देता हूँ स्वच्छ भारत मिशन पर। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन पर कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है। ठीक है, यह आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स्वच्छ भारत मिशन लिख देना है, सेंटर में लिखना है, यानी बीचों बीच आपको लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख देना है भूमिका। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे स्वच्छता किसी भी देश की प्रगति और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और ये आपके परीक्षा में टपकेगा। ठीक है, तो देख लीजिए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। यह महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसको मैं तो कहता हूँ रट लो। ठीक है, रट लो। ठीक है, इसको रट लीजिए आप। स्वच्छ भारत का मिशन का उद्देश्य। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक करके लिखना है। पूरे देश में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि जो लेटरिन बाथरूम सबके लिए, उनके लिए मतलब बनाने के लिए सब्सिडी दी थी। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और दूसरा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं का विकास करना। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है कूड़ा करकट के सही निपटान की व्यवस्था करना और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, शौचालय निर्माण, घरों और सार्वजनिक स्थलों पर लाखों शौचालय बनवाए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, स्वच्छता अभियान समय समय पर सफाई अभियान चलाए गए, जागरूकता अभियान टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का सफाई का महत्व समझाया गया। मतलब टीवी, रेडियो, फ़ोन, इन सभी माध्यमों के माध्यम से सफाई का महत्व बताया है। ठीक है, कचरा प्रबंधन, मतलब वो गाड़ी आती है, आपको पता ही है, स्वच्छ भारत मिशन की। ठीक है, गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन रखने की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप हेडिंग लगाएंगे स्वच्छ भारत मिशन के लाभ। ठीक है, ये आपको हेडिंग लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, बीमारियों में कमी आई है। ठीक है, और उसके बाद पर्यटन को बढ़ावा मिला, समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी। और यहाँ पर उसके बाद ये लास्ट में आपको क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप चाहे तो प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना भी लिख सकते हैं शुरुआत में। ठीक है, प्रस्तावना। ठीक है, चाहे तो भूमिका भी लिख सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष, स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हर नागरिक स्वच्छता का पालन करे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। ठीक है, कल एग्ज़ाम है, रट लो बच्चों, यही आएगा। ठीक है, फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं। तो यहाँ पर आपके 2400 प्रश्न है। ठीक है, ये आपके 8 नंबर का है, प्रार्थना पत्र का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रार्थना पत्र, जो कि आपके पेपर में छपेगा। ठीक है, छपेगा और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट में मतलब स्कूल का नाम दिया गया है वो लिख देना है और स्थान लिख देना है। ठीक है, अगर पर्सन में स्कूल का नाम दिया गया है तो वो यहाँ पर आपको लिखना है, नहीं तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं और स्थान का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको विषय लिखना है 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे, महोदय। महोदय, नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 का छात्र छात्रा हूँ। अगर आप लड़का हैं तो छात्र लिखेंगे, अगर आप लड़की है तो छात्रा लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मुझे बीमारी या पारिवारिक कार्य, यानी अगर पर्सन में दिया गया है, जो भी कारण दिया गया है वो आप लिखेंगे। अगर पर्सन में कोई कारण नहीं दिया गया है
तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। के कारण दिनांक, यानी आपको तारीख लिख देनी है 22 तारीख से लगाकर आपको यहाँ पर लिख देनी है 24 तारीख तक, ठीक है। 22 तारीख से 24 तारीख तक, 22 से 24 यहाँ पर आपको लिख देनी है। और उसके बाद से 2 दिन का अवकाश चाहिए, ठीक है। ये आपको लिख देना है। उसके बाद अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें ताकि मैं आवश्यक कार्य पूरा कर सकूं। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको धन्यवाद लिख देना है। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 16 नंबर पक्के। कितने नंबर? 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर इस वीडियो से पक्के हैं। अगला वीडियो आपके आ रहा जल्द, ठीक है, जिसमें आपके 40 नंबर पक्के होने वाले। कितने? 40+ नंबर आपके पक्के होने वाले। एक बार मैं आपको पेपर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। बाकी मैंने आपको 18 नंबर का खाका आपको दे दिया है, ठीक है। मतलब 8 और 8 16, सॉरी 16 का, ठीक है। और मुहावरे 9 2 11 होना, ईद का चांद होना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। सुबह आपके वीडियो आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सुबह तैयार रहेगा, वीडियो आने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।